बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस संसार के मोह माया में फंसा रहता है, वह अपनी दुखी का कारण बनाता रहता है। उसको लोभ होता है और वह हमेशा परेशान रहता है। इस संसार में माया मेरी फैली हुई है, क्योंकि यह इंसान की बुद्धि का पता चलता है कि वह मेरे साथ हैं या मेरी फैलाई हुई माया के वश में है। माया इस संसार में धन दौलत और पावर है। लोभ में फंसा रहता है। मेरी साथ रहने वाले व्यक्ति बस मेरी शरण में रहता है और वह संसार में फैली हुई भ्रम से दूर रहता है। वह सुख दुख सबसे परे रहता है। अपने वाणी में प्रेम रस की बारिश करता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मुझे पाना इतना आसान नहीं है। मैं जब अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ, तो वह जो टिके रहते हैं, वह इस संसार के मोह माया से दूर। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हमेशा मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति गंभीर और साहसी होता है। हे अर्जुन, तुम में और दुर्योधन में ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतना है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो और दुर्योधन गलत रास्ते पर। फिर भी मैं सबको सुधरने का मौका देता हूँ। युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यह बड़े की शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। न तो स्वर्ग की प्राप्ति है और न ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए शोक करते हो। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु ने नहीं घबराना चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला यह मरने वाला मानते हैं, वे दोनों की नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसके द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला यह मरने वाला मानते हैं, वे दोनों की नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसके द्वारा मारी जा सकती है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सूखा नहीं कर सकती। हे अर्जुन, तुम्हारे साथ मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। इसी तरह हर युग में मैं धर्म के रास्ते पर चलने वाले के साथ रहता हूँ। बस उसको समझने की देरी है। तुम्हारे साथ मैं हूँ तब भी तुम्हें दुख मिला। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति।